Guys, this is Ali. Welcome back to PS. Welcome back to my channel PS with Ali. So today we will come to know about the War of Independence 1857. Guys, this is very important topic in the Indo-Pak history. Indo-Pak history में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक पे वैसे तो बुक्स लिखे हुए हैं, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। क्या इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का? द फर्स्ट पॉइंट इज़ द ईयर ऑफ 1857 इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द इंडो पाक हिस्ट्री। ये जो साल था 1857 का, ये बहुत अहम है इंडो पाक हिस्ट्री में। सेकेंड पॉइंट, वार शोड दैट इंडियंस विल नेवर टॉलरेट द डोमिनेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स। इस वार में इंडियंस ने जो स्टेप उठाया, कदम उठाया, इस स्टेप ने शो कर दिया कि इंडियंस जो हैं वो आउटर्स को, कोई भी हो, ब्रिटिशर्स हों या कोई भी हो, लेकिन उनको अपनी धरती पर, अपनी लैंड पर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आएंगे थर्ड पॉइंट पे। द थर्ड पॉइंट इज़ इट वाज स्टेप ऑफ इंडियंस टुवर्ड्स द फ्रीडम। ये ऐसा स्टेप था जो इंडियंस ने उठाया और ये स्टेप था इंडिपेंडेंस की तरफ, फ्रीडम की तरफ था, और इसी स्टेप से इंडियंस की जो मूवमेंट थी फ्रीडम की वो स्टार्ट हुई। द अदर पॉइंट इज़ वार स्टार्टेड एट मीरत। मीरत एक जगह थी जहाँ पे ये वार स्टार्ट हुई। वेयर सोल्जर्स डिड नॉट ओबे टू ब्रिटिशर्स, जहाँ पे सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स को ओबे नहीं किया और ब्रिटिशर्स ने उन सोल्जर्स को सज़ा भी दी और जेल में उनको डाल दिया। तो वहाँ से वो इग्नाइट हुए जो सोल्जर्स थे स्पेशली। लेट्स डिस्कस द काजेज़ ऑफ वार, वेरी इंपॉर्टेंट काजेज़ ऑफ द वार वी विल कम टू नो। काजेज़ ऑफ द वार, मिलिट्री रिवाल्ट। सबसे पहले मिलिट्री रिवाल्ट डिस्कस करेंगे। इस वार में जो मिलिट्री थी स्पेशली, जिसमें इंडियन सोल्जर्स रिक्रूट किए हुए थे, तो उनके साथ बहुत बड़ी एक इनजस्टिस हो रही थी। फर्स्ट ये कि उनकी सैलरी लो थी, और दूसरी बात ये कि जब वो इंडियन सोल्जर्स अपने प्रमोशन वाले स्टेप पे आते थे तो ब्रिटिशर्स उनको जो है रिटायर कर देते थे। और थर्ड पॉइंट ये कि इंडियन जो सिपाही थे उनको तिलक वगैरह लगाने की इजाज़त नहीं थी। रिलीजियस जो रिचुअल्स थे इंडियंस के, उनको उनसे ब्रिटिशर्स रोकते थे। और लास्ट जो पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, के लास्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसमें यह है कि इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको लास्ट में ड्यूटी के बाद ब्रिटिशर्स एक जगह बिठा के उनको क्रिश्चियनिटी पे लेक्चर्स देते थे, और ये बहुत बड़ी ज़बरदस्ती थी जो इंडियंस को नापसंद थी। आएंगे सेकंड पॉइंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलीजियस काज। रिलीजियस काज ये थी कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेड की वजह से आए इंडिया में, तो उन्होंने ऐसे मिशनरीज़ स्टार्ट की ताकि उनका जो रिलीजन है वो भी स्प्रेड हो, ट्रेड के साथ साथ वो भी स्प्रेड होता चले। तो रिलीजियस काज, दिस आल्सो इग्नाइटेड द इंडियंस। थर्ड जो बात है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो वो जब ट्रेड के लिए आए इंडियंस ब्रिटिशर्स, तो जो भी इकोनॉमी थी इंडिया की वो ब्रिटिशर्स ले जाते थे, और इंडियंस की जो इकोनॉमी थी वो बहुत लो हो गई थी उस वक्त, और इससे सिर्फ जो है मास्टर्स जो थे ब्रिटिशर्स वो फ़ायदा उठा रहे थे। इमीडिएट काज ऑफ दी वार, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वार ये कैसे छिड़ी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडो पाक में, सब कॉन्टिनेंट में जो रिलीजन है उस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते जो इंडियन लोग हैं सब कॉन्टिनेंट के स्पेशली। तो कार्टेज इशू, ब्रिटिशर्स जो थे वो कार्टेज में फेट यूज़ करते थे पिग और काऊ का, जिसका हिंदुओं को पता चला और इंडियंस को ये बात नागवारा लगी और वार स्टार्ट हो गई उधर से ही। आएंगे, ये थी इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ वार। और आएंगे हम कि वार का क्या हुआ, ईदर वार सक्सीडेड और फेल्ड। सो गाइज, वार फेल्ड, फेल्यूर ऑफ द वार्स जानेंगे।
वार जो थी, हमेशा जो वार होती है वो शेड्यूल पे स्टार्ट होती है और उसकी प्लानिंग होती है, जबकि इंडियंस जो थे उनके जब वार उनका स्टार्ट हुआ तो उनके पास कोई शेड्यूल नहीं था। वार स्टार्टेड विदाउट एनी फिक्स्ड डेट। सेकेंड पॉइंट, नो एक्टिव लीडरशिप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी वार को स्टार्ट करने के लिए लीडर अहम किरदार अदा करता है और लीडर की बहुत ज़रूरत भी होती है, लेकिन देयर वाज नो एनी एक्टिव लीडर हु माइट लीड द इंडियंस। कोई भी ऐसी एक्टिव लीडरशिप नहीं थी इनको। और थर्ड बात ये कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन था फ्रीडम फाइटर्स के पास, वो बहुत बड़ा एक गैप था। एक इलाके में फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे और दूसरे में भी लड़ रहे थे, तो वो एक दूसरे के साथ कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी फेल्यूर का एक बहुत बड़ा काज था। वार इस अलमिये में भी वार सक्सीड होने जा रही थी, लेकिन एक अहम पॉइंट आ जाता है उधर, जो है ट्रेचरी ऑफ सिख्स। जो सिख बरादरी थी इंडियंस की, इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में जो सिख बरादरी थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और अपने मास्टर्स की हेल्प की। और उधर ही जब उनको ये हेल्प हासिल हुई तो ये वार जो है वो सक्सीड ना हो पाई, सक्सेसफुल ना हो पाई और वार फेल्ड हो गई। तो गाइस फाइनली दस द फेल्यूर ऑफ दिस वार डिसअपॉइंटेड द इंडियंस सो मच। ये जो जंग थी इसने इंडियंस को बहुत बड़ी मायूसी दी। जानेंगे अगले वीडियो में बहुत सारी बातें, हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।